चंदू एक ऐसा गरीब इंसान था जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर स्कूलों के बाहर बच्चों को रंग-बिरंगे टोपियां बेचा करता था। बच्चे उसे प्यार से चंदू चाचा कहते थे। वास्तव में चंदू चाचा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनके कहने पर ही वह शहर से सारी चीज़ें लाता था जो उनको अच्छी लगती थी। कभी गुब्बारे, कभी टोपियाँ, होली आती तो पिचकारियाँ, दिवाली आने पर पटाखे और टोपियाँ। चंदू साइकिल पर जाता था और स्कूल की छुट्टी होते ही वापस आ जाता था। उसके गांव से स्कूल तक के मार्ग में एक नहर पड़ती थी। जब कभी चंदू को प्यास लगती तो वह साइकिल को एक किनारे पर खड़ी करके हाथों में पानी भरकर बड़े मज़े से ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। एक दिन गर्मी कुछ अधिक ही थी। उस दिन वह स्कूल के बच्चों के कहने पर रंग-बिरंगी टोपियाँ लेकर आया था। दिवाली के दिनों में इन टोपियों की मांग कुछ अधिक ही बढ़ जाती थी। दिवाली के विचार से उसके मन में कई प्रकार की आशाओं के सपने जाग उठे। वह चलते-चलते रुक गया। धूप कुछ अधिक थी। उसने नहर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी साइकिल खड़ी कर दी और स्वयं उसके पास ही लेटकर भविष्य के सपनों में दिवाली के रंग देखने लगा। इस दिवाली पर उसने सोचा था कि अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लेगा और साथ ही उनके लिए नए जूते, मिठाई का डिब्बा। कितने खुश होंगे वे। उनकी खुशी के लिए तो उसने शहर से पूरी 100 टोपियाँ खरीदी थी। 2-2 रुपए की एक टोपियों को वह 5-5 रुपए में बेचेगा तो पूरे दिन 300 रुपए बच जाएंगे। 200 रुपए उसने कल बचाए थे। बस हो जाएगा घर का सारा काम। खूब मनेगी दिवाली। गरीब कम आय वर्ग का आधा जीवन तो भविष्य के सपने देखने में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे ही सुंदर और आशावादी सपने देखता हुआ चंदू हरी-हरी घास पर लेटे-लेटे न जाने कब सो गया। उधर बंदरों का एक झुंड घूमता हुआ आया। उन्होंने चंदू के सिर पर लाल रंग की चमकती हुई टोपी देखी और उनके साथ ही साइकिल पर लटकती हुई लाल, पीली, नीली, हरी टोपियों की ओर देखा। उन्होंने कुछ सोचा न समझा। बस सारे बंदर एक-एक टोपी उतारते गए, पहनते गए। पल भर में उन बंदरों ने अपने सिरों पर टोपियाँ पहनी और बड़े मज़े से उस पीपल के पेड़ पर बैठकर इन टोपियों का आनंद लेने लगे। चंदू की जैसे ही आँख खुली तो उसने उठते ही अपनी साइकिल की ओर देखा, जिस पर एक भी टोपी नहीं थी। हाय, यह क्या? मेरी टोपियाँ कहाँ गई? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो लुट चुका हूँ। मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? मेरा सब कुछ लुट गया। यही मेरी पूजा थी। मैं तो कंगाल हो गया। यह कहते हुए चंदू फूट-फूट कर रोने लगा। चंदू को इस प्रकार रोते देखकर राह चलते हुए एक सज्जन को उस पर दया आ गई। तभी उसने चंदू के पास आकर पूछा, भैया, क्या बात है? आप इतने बड़े होकर बच्चों की भांति क्यों रो रहे हो? भाई साहब, आपको क्या बताऊं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। इस साइकिल पर बच्चों के स्कूलों के बाहर खड़ा होकर सामान बेचकर जो थोड़ा-थोड़ा कमाकर लाता हूँ, उससे ही अपने घर का खर्च चलाता हूँ। इधर दिवाली का पर्व आया तो बच्चों ने कहा, चंदू चाचा, हमें टोपियाँ ला कर देना। बस वही टोपियाँ लेकर शहर से आ रहा था तो यहाँ पर कुछ विश्राम करने के लिए रुक गया। लेटते ही नींद आ गई। उठकर जो देखा तो मेरी सारी टोपियाँ ही गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि चोर मेरी टोपियाँ चोरी करके ले गया। ऐसे में मैं रो ही सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और पूंजी नहीं है। दिवाली का पर्व सिर पर है। अब मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से पटाखे, कपड़े और मिठाई खरीद पाऊँगा? यह कहानी सुनते सुनाते चंदू एक बार फिर फूट-फूट कर रोने लगा। उस सज्जन ने चंदू के दुख को बड़े ध्यान से सुना,
फिर ऊपर बैठे उन बंदरों की ओर देखा जो रंग बिरंगी टोपियाँ पहने थे। उसकी समझ में सारी बात आ गई। उसने चंदू से कहा, भाई, आप अपने सिर पर पहनी इस टोपी को उतार कर दूर फेंक दो। चंदू की समझ में बात नहीं आई। उस सज्जन ने फिर जोर देकर कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। अब चंदू ने अपने सिर से टोपी उतार कर दूर फेंकी तो उसी समय वृक्ष पर बैठे बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ उतार कर नीचे फेंक दी। इन्हें जल्दी उठाओ, मगर अपने सिर पर टोपी मत पहनना, वरना ये बंदर फिर से आपकी टोपियाँ छीनकर अपने सिरों में पहन लेंगे, क्योंकि बंदर तो नकलची होते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।